नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 18 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एवं दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करवाना है। तथा दोस्तों जो कल का क्वेश्चन था उसका जवाब भी मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो दोस्तों आप प्लीज़ बने रहिए एवं कंटिन्यू देखिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेल्फी विथ टेम्पल किस राज्य में शुरू किया गया है? दोस्तों आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। दोस्तों उत्तराखंड में पहला दोस्तों लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है, लाइकेन पार्क। एवं दोस्तों यहाँ पर भारत वाटिका, क्या दोस्तों भारत वाटिका की भी स्थापना की गई है, वाटिका की स्थापना की गई है दोस्तों। तथा यहाँ पर दोस्तों फर्नरी, भारत की सबसे बड़ी फर्नरी दोस्तों प्राकृतिक वाली, दोस्तों प्राकृतिक वाली कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में। लेकिन दोस्तों भारत की सबसे बड़ी फर्नरी जो है वह है तमिलनाडु में, तिरुवनंतपुरम में। कौन सी दोस्तों? तमिलनाडु तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु तिरुवनंतपुरम में दोस्तों उसका क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्नरी। तो दोस्तों वह सबसे है। लेकिन दोस्तों वह क्या है दोस्तों कि वह फर्नरी जो है वह दूसरे जगह से लाकर वहां पे शिफ्ट किया गया है। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो भारत की सबसे बड़ी फर्नरी है दोस्तों वह उत्तराखंड में उसके प्राकृतिक वास में ही उसको बनाकर संवर्धन एवं संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों यह रानीखेत में स्थित है। एवं दोस्तों यहाँ पे 1 रुपए का पानी कनेक्शन का भी योजना चलाई जा रही है, 1 रुपए में पानी कनेक्शन। एवं दोस्तों यहाँ पे कि जो राज्यपाल हैं वो दोस्तों हाल ही में चेंज हुए हैं, उनका नाम है गुरमीत सिंह। क्या दोस्तों? गुरमीत सिंह। एवं दोस्तों इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि उसके वहाँ के जो प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं वह है पुष्कर सिंह धामी। कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी। एवं दोस्तों यहाँ की जो राजधानी है वह देहरादून है। देहरादून जो है दोस्तों वह शीतकालीन राजधानी है। एवं दोस्तों एक दूसरी राजधानी भी है, वह है गैरसौंड। गैरसौंड जो है वह दोस्तों वह ग्रीष्मकालीन राजधानी, तथा देहरादून जो है दोस्तों वह शीतकालीन राजधानी है। दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में राज्यसभा सांसद अर्पिता घोष ने इस्तीफा दे दिया है, वह किस पार्टी से संबंध रखती हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस एवं आप आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों इनका संबंध जो था वह तृणमूल कांग्रेस से था और वह बंगाल से, दोस्तों वह बंगाल से राज्यसभा सांसद थी। दोस्तों आइए बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी दोस्तों। एवं दोस्तों इसकी फाउंडर कौन थी? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। एवं दोस्तों यह किस पार्टी से अलग हुई थी? वह आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुई थी। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश परमाणु ऊर्जा में चलने वाली पनडुब्बियों का अधिग्रहण करेगा? दोस्तों आपके ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2, ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को अधिग्रहण किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। यहाँ के दोस्तों जो पीएम है वह है स्कॉट मॉरिसन। कौन है दोस्तों? स्कॉट मॉरिसन। एवं दोस्तों यहाँ की रानी कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ द्वितीय जो कि ब्रिटिश की रानी है वही यहाँ की भी रानी है। एवं दोस्तों यहाँ की राजधानी कौन है दोस्तों? कैनबरा। एवं दोस्तों यहाँ पर एवं हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वह AUKUS, AUKUS, जिसमें अमेरिका तथा जापान भी सम्मिलित है दोस्तों, उसका पार्ट अभी हाल ही में बना है। एवं दोस्तों ऑस्ट्रेलियन जो टेनिस टूर्नामेंट है वह 1905 से स्टार्ट किया गया था। एवं दोस्तों यह जो टूर्नामेंट है वह हार्ड कोर सरफेस के खेला जाता है। किसमें दोस्तों? हार्ड कोर सरफेस पर खेला जाता है। एवं दोस्तों यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ भी स्थित है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हाइबोडोंग शार्क की नई प्रजाति खोजी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान में अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने एक नई प्रजाति शार्क की खोजी है, जिसे जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? हाइबोडोंट शार्क। आइए दोस्तों राजस्थान के बारे में प्रेजेंट की चीजें जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में अवनी लेखरा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसका दोस्तों? राजस्थान का, अवनी लेखरा को। एवं दोस्तों जो जयपुर का है, दोस्तों ये जयपुर के रहने वाली हैं, ये ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो जयपुर की जो ब्रांड एम्बेसडर है वह है इयाना है, इसे आप ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ पे अभी हाल ही में एक पौधा संपोषित बेटी के नाम की योजना चलाई जा रही है। कौन सा दोस्तों? एक पौधा संपोषित बेटी के नाम। एवं दोस्तों यहाँ पर अंगदाता स्मारक जो कि जयपुर में स्थित है
वह भी बनाया गया है। एवं दोस्तों यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ पीस जो कि पाली में स्थित है, इसकी स्थापना भी की गई है। तो दोस्तों इन इंपॉर्टेंट चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन हब में सीटीओ के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है शक्तिकांत दास, अमित सक्सेना, अजय कुमार, जयप्रकाश पांडे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमित सक्सेना। तो दोस्तों यह सीटीओ क्या है? दोस्तों यह सीटीओ क्या है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। क्या दोस्तों? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो दोस्तों आइए आरबीआई के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। 1935 में की गई थी तथा इसके हाल ही के गवर्नर कौन है दोस्तों? वो 25वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास। तो दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा। एवं इसका मुख्यालय जो दोस्तों कहाँ है? वह है मुंबई में। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भवानी राय का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है क्रिकेटर, फुटबॉलर, एथलीट्स एवं इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है दूसरा नंबर, फुटबॉलर। तो दोस्तों ये बंगाल के महान फुटबॉलर थे एवं इंडिया के भी महान फुटबॉलर थे। दोस्तों इनका संबंध जो है वह मोहन बागान टीम्स के कप्तान भी थे। मोहन बागान। दोस्तों ये मोहन बागान जो फुटबॉल क्लब है वह अपने इंडिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके ये कप्तान थे। दोस्तों फुटबॉल से संबंधित जो भी और भी टूर्नामेंट है वह कौन से हैं दोस्तों? मरडेका कप, रोवर्स कप एवं दोस्तों संतोष ट्रॉफी। दोस्तों ये 1 नंबर के क्वेश्चन में एसएससी में, रेलवे में काफी पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है मनु महावर, आदर्श पूनावाला, अमिताभ कांत एवं अयान संकटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा, अयान संकटा। तो दोस्तों हाल ही में अभी अयान संकटा को, जो कि इनकी उम्र कितनी है दोस्तों? 12 वर्ष है। एवं दोस्तों यह कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई के रहने वाले हैं। दोस्तों ये जो मुंबई के 12 वर्षीय हैं ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जिन्हें हाल ही में दोस्तों पवई झील, दोस्तों पवई झील कहाँ है? यह है बॉम्बे में है। तो दोस्तों अभी हाल ही में पवई झील के संरक्षण के लिए एवं कार्य करने के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। दोस्तों यह जो इंटरनेशनल यंग पुरस्कार है वह कब से दिया जाना शुरू किया गया है? यह दोस्तों 2003 से दिया जाना शुरू किया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? एएफएन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एएफएन। दोस्तों एएफएन का पूरा फुल फॉर्म क्या है? एक्शन फॉर नेचर। एक्शन फॉर नेचर। दोस्तों एक्शन फॉर नेचर कहाँ की कंपनी है दोस्तों? यह है जो संस्था है दोस्तों वह है यूएस की। आप इसे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में डीडीसीए का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है इंदु मल्होत्रा, अनुप्रिया पटेल, भानुमति एवं दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंदु मल्होत्रा। दोस्तों अभी हाल ही में इंदु मल्होत्रा को दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दोस्तों इसका फुल फॉर्म है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, इसका हाल ही में दोस्तों लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसकी स्थापना जो है डीडीसीए की वह 1883 में की गई थी। 1883 में की गई थी। एवं दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन है? रोहन जेटली। रोहन जेटली अभी इनके अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में यूरी सोडिक का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है क्रिकेटर, फुटबॉलर, एथलीट्स एवं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा, एथलीट्स। ये दोस्तों जेवलिन थ्रो, माफ कीजिएगा दोस्तों, इनका संबंध जो था वह हैमर थ्रो से था। हैमर थ्रो से था। इन्होंने दोस्तों हाल ही में ओलंपिक में, हाल ही में नहीं दोस्तों, ये पूर्व में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसमें दोस्तों? ओलंपिक में। एक तो किसमें जीता है दोस्तों? 1976 के, एवं दूसरा जो है 1980 के ओलंपिक में इवेंट में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। किसमें दोस्तों? हैमर थ्रो में। और ये दोस्तों कहाँ के निवासी थे? ये यूक्रेन के निवासी थे। एवं दोस्तों लेकिन ये हाल खेलते किसके साथ थे दोस्तों? किसकी तरफ से खेलते थे? वे खेलते थे दोस्तों रूस के साइड से इन्होंने हमेशा खेला है। तो दोस्तों आईओसी के बारे में जानते हैं। दोस्तों आईओसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जिसकी स्थापना हुई थी 1894 में। कहां पे की गई थी दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में की गई थी। पेरिस, फ्रांस में की गई थी। लेकिन दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? वह लुसाने में है। लुसाने कहाँ है दोस्तों? यह स्विट्जरलैंड में है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इनके प्रेसिडेंट है दोस्तों थॉमस बॉच। थॉमस बॉच।
आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत में शहरी नियोजन क्षमता के सुधार की रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है कैग, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, सीएससी एवं दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने अभी दोस्तों हाल ही में भारत में शहरी नियोजन क्षमता की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दोस्तों इनका 5 वर्ष में जो दोस्तों इनका मोटो है वह क्या है, 500 शहरों को विकसित करना स्वास्थ्य के लिए, इनका मोटो यह है दोस्तों। आइए नीति आयोग के बारे में जानते हैं। दोस्तों नीति आयोग की शुरुआत जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एवं दोस्तों यहाँ के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, वह है डॉक्टर राजीव कुमार। कौन है दोस्तों, डॉक्टर राजीव कुमार। एवं दोस्तों यहाँ के जो सीईओ हैं वह कौन है प्रेजेंट के दोस्तों, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एक ग्राम पंचायत सखी मिशन किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो दोस्तों थोड़ी यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, तो दोस्तों इसको आप सुधार लें। हाल ही में वन ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी मिशन, दोस्तों सुधार लीजिएगा, 1 डीजी पे सखी मिशन किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं पौंडीचेरी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है दूसरा नंबर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाल ही दोस्तों कई सारी योजनाएं चालू की गई हैं, तो दोस्तों आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम यहाँ की उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा है उपराज्यपाल। एवं दोस्तों यहाँ पे जो अभी हाल ही में कार्यक्रम है वह पढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों टूरिस्ट विलेज नेटवर्क, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क। एवं दूसरा है कार कंधार स्कीम, कार कंधार स्कीम। एवं दोस्तों हाल ही में एसबीआई बैंक के द्वारा डल झील में दोस्तों तैरता हुआ फ्लोटिंग कौन सा दोस्तों, एटीएम खोला गया है। फ्लोटिंग एटीएम किसके द्वारा खोला गया है दोस्तों, एसबीआई बैंक के द्वारा खोला गया है। एवं दोस्तों इसे केंद्र शासित प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था, 5 अगस्त 2019 में। आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है इक्विटी फाइनेंस, आरबीआई, एसबीआई एवं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अभी हाल ही में यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, जो कि भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है। एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। एवं दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, 1986 को की गई थी। एवं दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है, आर.एस. ढिल्लन, आर.एस. ढिल्लन। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिनांक को मनाया गया? तो आपके ऑप्शन है 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, 17 सितंबर को। 17 सितंबर को दोस्तों अभी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब से मनाया जाना शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये 2019 से WHO के द्वारा मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। एवं दोस्तों इसका थीम वाक्य क्या था, सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल। क्या दोस्तों, सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश के T20 क्रिकेट टीम के कप्तान ने कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? दोस्तों आपके ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भारत। दोस्तों भारत के जो T20 के अभी हाल ही के कप्तान कौन है, विराट कोहली हैं। उन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में आयोजित की जाने वाले T20 विश्व कप के बाद कप्तानी T20 से छोड़ने की घोषणा की है। तो दोस्तों आइए बीसीसीआई के बारे में जानते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बीसीसीआई है वही पूरे क्रिकेट बोर्ड को, भारत के क्रिकेट बोर्ड को संभालती है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली हैं। एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मुंबई में है। एवं दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, 1928 को की गई थी, 1928। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जगदीप धनखड़ को किस राज्य का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों अभी हाल ही में गोपाल बनर्जी को राज्य अधिवक्ता भी चुना गया था दोस्तों। किसको दोस्तों, गोपाल बनर्जी को कौन सा दोस्तों, राज्य अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। एवं दोस्तों यहाँ पे अभी हाल ही में वर्तमान में जो योजनाएं चल कौन कौन सी हैं दोस्तों, माँ योजना, एवं दोस्तों कर्मई धर्मा योजना, एवं दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में
स्नेहर एवं प्रोचेस्टा योजना। कौन सा दोस्तों? स्नेहर व प्रोचेस्टा योजना संचालित की जा रही है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एसीबीएस का खिताब जीता है? तो दोस्तों एसीबीएस क्या है दोस्तों? तो एशियन कॉन्फेडरेशन बिलियर्ड्स एंड स्पोर्ट है। तो दोस्तों आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। गीता सेठ, पंकज आडवाणी, नॉर्मल पिक्चर एवं दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने दोस्तों लगातार दूसरी बार एसीबीसी का खिताब जीता है, बीसीएस का खिताब जीता है। तो दोस्तों एसीबीएस का फुल फॉर्म क्या है? एशियन कॉन्फेडरेशन बिलियर्ड्स एंड स्पोर्ट। दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984 में की गई थी। तो दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है श्रम मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रेलवे मंत्रालय। रेलवे मंत्रालय द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई है। आइए दोस्तों रेलवे मंत्रालय के बारे में पढ़ते हैं। इसके अध्यक्ष जो है वो है दोस्तों अश्विनी लोहानी है। कौन है दोस्तों? अश्विन लोहानी है। एवं दोस्तों ये जो हमारे इंडिया की रेलवे है दोस्तों वह दुनिया के फोर्थ सबसे बड़ी रेलवे है सेवा है। कौन से दोस्तों? फोर्थ सबसे रेलवे बड़ी सेवा है। एवं दोस्तों इसके रेलवे की शुरुआत अपने यहाँ कब से की गई थी? 1853 से की गई थी। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सेवा समर्पण मिशन किस पार्टी ने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी एवं अकाली दल। तो इसका सही आंसर है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी हाल ही में सेवा समर्पण अभियान चालू किया गया है। तो दोस्तों बीजेपी के बारे में जानते हैं। इसके स्थापनकर्ता कौन थे दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कब की थी दोस्तों? 1980 में की थी बीजेपी की स्थापना। एवं दोस्तों इसके अभी हाल ही में जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा कल का जो क्वेश्चन था वह था हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है स्मृति मंधाना, रानी रामपाल, कृति सेनन एवं प्रियंका चोपड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर है 1 और 2 दोनों। ये सम्मिलित रूप से दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है। तो दोस्तों स्मृति मंधाना कौन है? ये दोस्तों हमारी क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है। एवं दोस्तों रानी रामपाल जो है वह महिला हॉकी प्लेयर है। इन दोनों का भी हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। दोस्तों आइए इक्विटास फाइनेंस बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 2016 में की गई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वह चेन्नई में है। चेन्नई में है। तो आइए दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करना है एवं दोस्तों आप इसका जवाब जरूर दें, इससे आपको भी रिवीजन होता चला जाएगा। एवं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब चलता हूँ, विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।